हेलो एवरीवन, माय साइंसोपीडिया के एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग मोशन पार्ट 3 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन से आपके फोन की घंटी बजती रहे। आज हम बात करने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन के बारे में। अब सबसे पहले हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं कि ये क्या चीज़ है। देखो, किसी भी चीज़ का डेटा प्रोवाइड करना या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना इन फॉर्म ऑफ ग्राफ, उसको हम कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। डेफिनेशन मैंने यहां लिखी हुई है, इट इज मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेटा और इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ ग्राफ्स। क्यों प्रोवाइड करना है, ग्राफ की शक्ल में क्यों प्रोवाइड करना है? बिकॉज ग्राफ्स आर कन्वीनियंट मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, आल्सो दे आर इजी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट। उनसे इंफॉर्मेशन लेना आसान होता है, अंडरस्टैंड करना आसान होता है। जब कभी आप क्रिकेट मैच देखते हो तो आप देखते हो कि वहां पर ओवर के बीच में ग्राफ आता है, रन रेट ग्राफ आता है, जिसमें एक्स एक्सिस पर आवर्स लिखे होते हैं, वाई एक्सिस पर रन लिखे होते हैं। कौन से ओवर में कितने रन बने वाई एक्सिस पर पता चलता है। ये एक बार ग्राफ है। अब ग्राफ जो होते हैं ये बहुत तरह के होते हैं, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ। अब ग्राफ, अगर आपको ग्राफ के बारे में नहीं पता है तो ग्राफ का मतलब होता है ये कि ऐसी मैथमेटिकल डायग्राम है जिसमें दो या दो से ज्यादा नंबर्स का रिलेशन जो है वो दिखाया जाता है इन फॉर्म ऑफ ए डायग्राम। हम यहां पर मोशन की जहां तक बात कर रहे हैं तो मोशन को हम शो करेंगे लाइन ग्राफ से। लाइन ग्राफ क्या है? इन लाइन ग्राफ टू और मोर आइटम्स शो देयर डिपेंडेंस ऑन ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, हम यहां पर लाइन ग्राफ की बात करेंगे तो हम लाइन ग्राफ में क्या देखते हैं कि डिस्टेंस या वेलोसिटी के डिपेंडेंस टाइम पर क्या है, हम वो रिलेशन शो करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ से, या हम कहेंगे मोशन में जो ग्राफ हम पढ़ेंगे उससे। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन दो तरह से की जाती है। एक होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ और दूसरा होता है वेलोसिटी और स्पीड टाइम ग्राफ। हम यहां पढ़ने वाले हैं आज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या चीज है? जब भी किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है वक्त के साथ तो उसको हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ में शो करते हैं। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का अलग है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का अलग है। यूनिफॉर्म मोशन क्या चीज है आप जानते ही हो, अगर नहीं जानते हो तो पिछली वीडियो जाकर देख लेना, वहां पर मैंने डिस्कस किया हुआ है। यहां भी बता देता हूं, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है व्हेन ए मूविंग ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। अगर एक मूविंग ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब उसका रेशो, डिस्टेंस और टाइम का जो रेशो है वो क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर 5 मिनट में 10 किलोमीटर चलता है या 5 मिनट में 10 मीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है तो 10 मीटर में कितना होगा? 20 मीटर। 20 मिनट में कितना होगा? 40 मीटर। जो रेशो है उसका वो प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हम यहां यूनिफॉर्म मोशन के डिस्टेंस टाइम ग्राफ को पढ़ने वाले हैं। अब देखो यहां पर ये जो लाइन है OA, ये शो कर रही है रिलेशनशिप। यहां पर टाइम है, यहां पर डिस्टेंस है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, यूनिफॉर्म मोशन के डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप आता है वो स्ट्रेट लाइन आती है। क्यों? क्योंकि इसका जो रेशो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर हुआ है तो जो लाइन बनेगी वो स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब हम इस यूनिफॉर्म मोशन के जो ग्राफ है इससे हम क्या निकालते हैं, ये हमको किस लिए लगता है? यूनिफॉर्म मोशन का ये जो ग्राफ है इससे हम स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट निकालते हैं। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि है स्लोप ऑफ ग्राफ। ये जो ग्राफ हमारे पास है इसका जो स्लोप बना ये इसकी स्पीड है। अब इसको कैसे निकालते हैं? मैं दो तरीके आपको बताऊंगा कि स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे निकाली जाती है डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। सबसे पहला तरीका, हम एक पॉइंट लेते हैं यहां पर A, जो मैंने यहां लिया हुआ है ऑलरेडी। ये A पॉइंट हमने यहां पे लिया। अब इस A पॉइंट से आप दो परपेंडिकुलर ड्रा करोगे। एक परपेंडिकुलर आप ड्रा करोगे टाइम वाले लाइन पे, यानी एक्स एक्सिस पर, जो कि यहां पर पॉइंट C पे मीट कर रहा है, और दूसरा आप करोगे B पर, Y एक्सिस पर, जो यहां B पे मीट कर रहा है। अब देखो हमारे पास डिस्टेंस क्या है, O से B तक जो है 25 मीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर किया। हम यहां मीटर ही लिखते हैं। 25 मीटर का डिस्टेंस कवर हुआ है। यहां पर टाइम कितना लगा है? ये परपेंडिकुलर यहां आया तो कितना टाइम लगा है? 30 मिनट। ठीक है। अब देखो ये OB और AC जो है ये बराबर हैं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया तो मतलब OB या AC एक ही बात हो गई। यहां पर डिस्टेंस ट्रेवल OB या AC। ठीक है।
टाइम टेकन इज इक्वल टू ओसी। तो स्पीड क्या होगी, स्पीड होती है डिस्टेंस बटा टाइम, ठीक है, पता ही आपको। तो AC डिवाइड बाई OC है ना, AC डिवाइड बाई OC। लेकिन ये किसके बराबर होता है, यानी कि बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके बराबर होता है, वो होता है हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। तो हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, OA। तो मैंने यहां लिखा हुआ बट AC अपॉन OC इज इक्वल टू OA। OA यहां हमारा हाइपोटेन्यूज है विच इज स्लोप ऑफ ग्राफ की, और ये है क्या, ये है स्लोप ऑफ ग्राफ। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो स्लोप ऑफ ग्राफ आता है वो क्या है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। जो इसकी वैल्यू निकलेगी वो हमारी स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है। ये एक तरीका है। अब दूसरा तरीका हम डिस्कस करते हैं कि दूसरे तरीके से कैसे निकाल जाती है, जो आपकी किताब में भी दिया हुआ है। तो चलिए अब दूसरे मेथड की बात करते हैं कि दूसरे मेथड से हम कैसे निकालते हैं स्पीड को फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देखिए यहां पर हमने एक स्लोप का एक छोटा सा पार्ट लेना है। जैसे यहां मैंने AB एक पार्ट लिया हुआ है। हमने क्या करना है, A से एक लाइन ड्रा करनी है पैरेलल टू x एक्सिस और B से एक लाइन ड्रा करनी है पैरेलल टू y एक्सिस। अब क्या करना है, इन दोनों को मीट कराना है C पर। अब हमारे पास ट्रायंगल बन जाएगी ABC। इस ट्रायंगल में BC रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस को, यानी कि डिस्टेंस S2 माइनस S1। S1 से शुरू हुआ था, फाइनल S2 है, तो S2 माइनस S1 ये डिस्टेंस कवर हुआ है। AC शो कर रहा है टाइम को, T1 से टाइम शुरू हुआ था, T2 पे खत्म है, तो T2 माइनस T1। अब हमारे पास स्पीड कैसे निकलती है, स्पीड निकलती है डिस्टेंस बटा टाइम। मतलब क्या हुआ, यहां से यहां तक जाने में, यानी C से B तक जाने में या A से B तक जाने में कितना टाइम, किस स्पीड से वो गया है, वो निकलेगी डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब BC है ना डिस्टेंस, BC S2 माइनस S1 है, S2 माइनस S1 बटा टाइम कितना लगा है, T2 माइनस T1। तो ये है दूसरा तरीका, इससे हम स्पीड निकाल सकते हैं। तो हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को कहां इस्तेमाल करते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहा हूं। हम उससे यूनिफॉर्म मोशन की स्पीड निकालते हैं, वो जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड निकालते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन में किस तरह से डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनता है, उसके बारे में बात करें, क्योंकि आज बात करेंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो अभी के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। अभी के लिए अलविदा, फिर मिलते हैं नई वीडियो में।